हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आईटीबीपी की ओर से सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आने वाली थी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन से डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला गया है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकालेगी। इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है, मेल और फीमेल, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने से पहले कैंडिडेट को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो केयरफुली चेक करना है। ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली गई, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर ये वैकेंसीज है ये निकाली गई। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 15 नवंबर 2024 से फिलअप करना है और 14 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसी की बात करो, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल की 78 वैकेंसी निकाली गई है और फीमेल की 14 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल सब इंस्पेक्टर की 92 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल की 325 वैकेंसी है, फीमेल की 58 वैकेंसी है। टोटल 383 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल की 44 है, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल की 7 वैकेंसी, यानी 51 पदों के लिए वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म आपको www.recruitment.itbpolice.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। पे स्केल अदर अलाउंसेस की बात करें तो सब इंस्पेक्टर को यहाँ पे 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक वे 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए रहने वाली है। हेड कांस्टेबल को लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक वे 25,500 से लेकर 81,100 रुपए रहेगी। और कांस्टेबल है उनको लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा, 21,700 से लेकर 69,400 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 वर्ष है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष रखेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखो तो सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर की डिग्री साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी जरूरी है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी जरूरी है। बीई की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है, या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर से इक्विवेलेंट डिग्री होनी जरूरी है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल 10+2 पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, या कैंडिडेट 10th पास आउट होना के साथ साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में होना जरूरी है, या कैंडिडेट 10th पास आउट है वो साइंस पीसीएम और 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस में होना जरूरी है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद इंसेंटिव मार्क्स की अपने यहाँ पे बात करते हैं। डिग्री होल्डर्स है तो जिनके टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनकी डिग्री है उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट के पास टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स उनको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। आईटीआई का सर्टिफिकेट जिनके पास टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स उनको 2 मार्क्स यहाँ पे है वो बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। कट ऑफ डेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, और एक सर्विस वेयर जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको भी यहाँ पे वो छूट है, उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड की जाएगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है फिजिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे बात करें तो मिनिमम हाइट क्या क्या रहने वाले, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो अपन बात करें तो उसके लिए आप यहाँ पे चेस्ट देख सकते हो वो 77 से 82 सेंटीमीटर यहाँ पे होना जरूरी है। हेड कांस्टेबल के लिए 76 से 81 और हाइट है मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150 यहाँ पे होनी जरूरी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे
जो शेड्यूल ट्राइब का था उसके बाद आप यहाँ पे जो अदर रीजन्स के उनके लिए है और ऑल अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए भी यहाँ पे दे रखिए वेट है वो एज के प्रोपोर्शन पे होना जरूरी है। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको दे रखी है, आंखों की विजिबिलिटी क्या क्या होनी जरूरी है तो वो दे रखा है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट है तो यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 200 रुपए फी का पेड करना है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपए पेड करने। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट वो फीस से एग्जम्प्टेड है, वो रखे गए। आपको ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय इसका फी का पेमेंट है वो करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी सारी प्रोसीजर है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद जो फेज फर्स्ट होगा रिक्रूटमेंट का तो उसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप देख सकते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। उसमें क्या क्या रहेगी, मेल के लिए दौड़ कितने रहने वाले, फीमेल के लिए कितने रहने वाली, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। फेज टेस्ट की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। फेज टेस्ट के बाद में तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो पीएसटी होगा उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। फिर फेज सेकंड है उसमें रिटर्न एग्जाम हो किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम हो 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे। ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड पेपर ये हो सकता है। सब इंस्पेक्टर में आप देख सकते हो टोटल 3 पार्ट रहेंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। पेपर सेकंड है वो ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे रहने वाले, ये भी 100 मार्क्स का रहेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो यहाँ पे 10+2 विथ पीसीएम लेवल का यहाँ पे रहने वाले। इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल 6 पार्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में तो कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे लेवल रहने वाला, इसमें टोटल 4 पार्ट है वो यहाँ पे रहने वाले। जनरल ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स अनिवार्य है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% मार्क्स अनिवार्य। फेज जो थर्ड रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट का किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके जाना है। जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे बोनस मार्क्स है वो प्रोवाइड है किए जाएंगे। जो फेज 4 रहेगा उसमें कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को पोस्टिंग है वो दी जाएगी। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके कोई क्वेरी कंप्लेंट या क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको ईमेल आईडी दे रखी है। इसके अलावा हेल्पलाइन के नंबर भी आपको दे रखे हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।